नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल भारत की पूरे विश्व में चर्चा है। अभी तक भारत के लोग या भारतीय मूल के लोग विदेशों में वैज्ञानिक के रूप में, साइंटिस्ट या डॉक्टर के रूप में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के रूप में चर्चित हो रहे थे। लेकिन विगत सालों में देखा गया कि अब भारतीय मूल के लोगों ने विदेशों में राजनीति में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें कमला हैरिस एक प्रत्याशी थी, हालांकि वो हार गईं। भारतीय मूल की थीं और उस समय भी पूरे भारत की चर्चा विश्व में हुई। अभी हाल ही में कनाडा से हमारे नरम गरम रिश्ते तो चल ही रहे थे और कूटनीतिक संबंध भी खत्म होने की नौबत आ गई थी, या एक प्रकार से कह लीजिए कि लगभग खत्म हो गए थे। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उन्होंने अपनी आंतरिक राजनीति के चक्कर में भारत से अपने संबंधों को इतना बिगाड़ लिया था कि लगभग राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध समाप्ति की कगार पर आ गए थे। इधर स्थितियां वहां की बदली हैं कनाडा में, और जस्टिन ट्रूडो अब खुद वहाँ की राजनीतिक जो उछल कूद है उसमें इतना फंस गए, जनता की नज़रों से भी वो उतर गए, या जो खालिस्तानी लीडर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके अल्पमत में होने के बावजूद भी, वो भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। अब इन सब चीज़ों से मजबूर हो करके अभी नए साल में 6 जनवरी को ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा शुरू हो गई है कि जस्टिन ट्रूडो का स्थान कनाडा के कौन कौन से पॉलिटिशियन या उनकी जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है उसके कौन से नेता अब कनाडा के पीएम बन सकते हैं। और उसमें जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो अनीता आनंद का है, जो भारतीय मूल की हिंदू राजनेता हैं। वर्तमान समय में ट्रूडो मंत्रिमंडल में वो परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री थीं, और इससे पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और ये भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक एक संदेश जा रहा है कि जो भारत और कनाडा के बीच जो संबंध बिगड़े हुए थे, शायद अगर अनीता आनंद वहाँ की पीएम बन जाती हैं तो वो स्थितियाँ अब बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कनाडा का जो पॉलिटिकल या जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने भले ही प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन अभी वहाँ पर नए इलेक्शंस होने बाकी हैं। तो नया पीएम चुना जाना है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से, तो वहाँ के जो सांसद हैं वही नया पीएम नहीं चुन सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि लोअर हाउस यानी जो लोकसभा है उसके जो सदस्य हैं, बहुमत दल के नेता, जो बहुमत दल होता है वो अपना नेता चुन लेता है और वही प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे इस बार भाजपा के पास लगभग बहुमत था, भाजपा के सांसदों ने मोदी को अपना नेता चुना और इस वजह से नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लेकिन कनाडा में थोड़ी सी स्थितियां अलग हैं। कनाडा के सांसद वहाँ के पीएम को नहीं चुनते हैं, बल्कि कनाडा की जो पार्टीज़ हैं, जैसे इस समय जो जिसके पास बहुमत लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, उसका एक जो पूरा एक जो पार्टी का जो ढांचा होता है जिसमें पुराने सदस्य, नए सदस्य या पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं उनका एक नेशनल कॉकस होता है, और वो नेशनल कॉकस मीटिंग में ही नए नेता को चुनता है और वही नया नेता जो है
वो उस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चुना जाता है। यानी भारत की तरह यहाँ के सांसद या विधायक ही अपना नेता नहीं चुनते हैं, बल्कि जो बहुमत दल वाली जो पार्टी होती है उसके पदाधिकारियों की भी, या जो उस पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने नेता को चुनने में। तो जो कनाडा का नेशनल कॉकस मीटिंग है, यानी जो इस समय सत्ता पक्ष है नेशनल लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, उसके नेशनल कॉकस मीटिंग जो है वो आज यानी 8 जनवरी को होनी है। और उसमें नेशनल कॉकस जो है वो अपने नेता को चुनेगा, और उसमें जो सबसे आगे जो नाम है वो अनीता आनंद का है। और अनीता आनंद का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका अनुभव या उनका जो पार्टी में जो समर्थन है उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अनीता आनंद संभवतः कनाडा की अगली प्रधानमंत्री हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अनीता आनंद के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अनीता आनंद दरअसल भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के थे जो 1960 में कनाडा गए थे। दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। पिता का नाम SV आनंद है जो दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, तमिलनाडु से। माता का नाम सरोज राम है जो पंजाबी यानी पंजाब की हैं, भारतीय पंजाब की हैं, और एनेस्थेटिक्स हैं, यानी दोनों ही डॉक्टर्स हैं। और अपने डॉक्टरी पेशे को के लिए, बेहतरी के लिए वे कनाडा गए थे और वहीं पर बस गए। वहीं पर 1967 में अनीता आनंद का जन्म हुआ। अनीता आनंद काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं। उन्होंने आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और पॉलिटिक्स और वकालत का पेशा उन्होंने चुना। उनकी जो शादी हुई वो वहीं के नागरिक हैं जॉन, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, उनसे हुई है। उनके 4 बच्चे हैं। भारत से उन लोगों का संपर्क लगातार बना रहा। डलहौजी विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रख दिया था वकालत के साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अनीता आनंद ही कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बने। भारत के साथ जो कनाडा के रिश्ते बिगड़े हुए थे, अगर ये बनती हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वे रिश्ते फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।